हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरा यूपीपीसीएस जुडिशल में चयन हो चुका है और मैं एज ए सिविल जज कार्यरत हूँ। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार की थी, क्या नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, और किस प्रकार मैंने कट ऑफ क्लियर किया था। और मेरे जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे। टू बी फ्रैंक, ऐसे मैं कहूँगा कि जहाँ कट ऑफ 208 नंबर था, तो मेरे मार्क्स जो थे वो अराउंड मोर देन 80 नंबर ज़्यादा थे। मैं आपको शेयर भी कर चुका हूँ उस मार्कशीट को। तो अप्रॉक्स 80 नंबर ज़्यादा थे। अब तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी रही है। तो मेरा जो प्लस पॉइंट रहा है वो जनरल स्टडीज़ रहा है, जो कि आमतौर पे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स का नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जीएस को अपना वेपन बनाइए। अगर आप जीएस में एडवांटेज ले लेते हैं ना, तो आप बाकी एक एस्पिरेंट से ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे। और जीएस में एडवांटेज लेने का एक ही तरीका है, वो है समसामयिक घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीपीसीएस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीपीसीएस और कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे आपको यूपी जो आपका सेंसस 2011 है उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं जब तक नया सेंसस नहीं हो जाता है। आपको जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कुछ सेट एरियाज़ हैं, सेट पैरामीटर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जीएस में उठते हैं। जनरल साइंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप जीके को अपना प्लस पॉइंट बनाइए, ठीक है। जनरल स्टडीज़ को अपना प्लस पॉइंट बनाइए, ठीक है, ताकि आप बाकी लोगों से एडवांटेज की स्थिति में रहें। और जहाँ तक लॉ की बात है, तो आप गाइड बुक का सहारा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में तैयारी कर रहे हैं, लास्ट के महीने में तैयारी कर रहे हैं पीसीएसजी के लिए, तो आपको बेरेक्ट्स पढ़ने से इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना गाइड बुक्स पढ़ने से मिलेगा। और गाइड बुक्स भी इस तरह होना चाहिए, नहीं कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा दिया हो। तो आप एक अच्छी गाइड बुक उठाकर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और जहाँ पर आपको लगे कि यह चीज़ आप भूल जाएंगे, यह फैक्ट आप भूल जाएंगे, तो वह लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप उस चीज़ को अपने नोटबुक में दर्ज करिए। तो क्या आपको लिखना, आपको सारा चीज़ नहीं लिखना, आपको वही चीज़ लिखना है जो आपको लगता है कि यह फैक्ट, यह तथ्य मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगी। तो इस चीज़ को आपको लिखना है। जो चीज़ें आप देखेंगे कि जो पीसीएसजे का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी स्टैंडर्ड पैटर्न है यूपीपीसीएसजे का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेवल पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है और काफ़ी इजीली किया जा सकता है। इसके लिए आपको रेडी करना पड़ेगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप जो है अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ के लिए आपको एडवांटेज लेना है और वो एडवांटेज आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और गाइड बुक की स्टडी से, घटना चक्र की स्टडी से मिलेगा। और आप लॉ को आप चेरिश करते रहिए, अपने लॉ के सिलेबस को बार बार पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज़ पे ध्यान देते रहिए। जब आप इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज़ पे ध्यान देंगे तब आपका पेपर जो है अच्छे से निकलेगा। तो मेरी बात की जाए तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था और लाइब्रेरी में मैं जो है पूरी गाइड बुक को मैंने टाइम लिमिट किया था कि एक दिन में मुझे आज इतने क्वेश्चन करने हैं, और उतने क्वेश्चन में करके ही तब भी मैं सोने जाता था। तो उतना क्वेश्चन किया फिर मैं सोने जाता था, और कभी कभी तो हम लोग लाइब्रेरी में ही सो जाते थे। तो वो स्ट्रगल का फेज़ था जब हम लोग पढ़ाई करते थे। तो उस समय जो है मतलब बस मन में यही मकसद था कि हम लोगों को जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो निकालना है, किसी तरह निकालना है। और इस बार 610 वैकेंसीज थी हमारे टाइम, तो हमें यही था कि हम लोग को किसी तरह जो है करके पेपर को निकालना है। कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा, और कोई भी गोल्डन चांस था ना, ये गोल्डन चांस, बहती गंगा में हाथ धोना, तो गोल्डन चांस था और हम लोग गोल्डन चांस में कैसे निकालना है करके। तो इसलिए हम लोगों ने मैंने अपने आप को पर्सनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया कि इस बार के युद्ध को मैं फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँचाऊँगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल पीडीएफ में नाम लाकर ही मैं अब थकूँगा, हारूँगा। थकना तो नहीं है, हारना भी नहीं है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाकर ही मैं रुकूँगा। तो वही था, एक जज्बा था अंदर के कि भैया अब
अब बस हो गया, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अब जो है नए दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे हमारे। और हमारी जो है अनएम्प्लॉयड रहने का भी होता है ना कि एक प्रेशर होता है, अब उसी प्रेशर में आदमी पढ़ाई करता है, ठीक है। तो आपको तो देने पड़ेंगे, ठीक है। एक कुछ समय आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पीठ दर्द करेगा, दर्द करने दीजिए, सर दर्द करेगा, करने दीजिए। बट जब आपका उसका आउटकम मिलेगा ना, स्वीट आउटकम मिलेगा, तब आप देखोगे कि वह आउटकम बाकी सारे चीज़ों से बहुत अच्छा है। तो बड़ा ही सेटिस्फैक्शन का प्रोसेस है ये, सिलेक्शन लेना और फाइनल सेलेक्ट में लिस्ट आना, फिर हीरोइक वेलकम घर पे आओगे आप, तो एक हीरोइक वेलकम मिलेगा आपको और काफ़ी फैमिली रिश्तेदारों में आपका नाम ऊँचा होगा। तो वही एक नाम बनाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, कई रातें जागनी पड़ती हैं और इतवार, होली, दिवाली, छुट्टी सब भुलाने पड़ते हैं, तब जाके ना बनता है नाम। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत झटके में बन जाएगा नाम। तो आपको किसी भी पद को पाने के लिए कई सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी और वो सैक्रिफाइसेस आपको जीवन पर्यंत आपको सुख देंगी, ठीक है। आपको जीवन पर्यंत एक अच्छी नौकरी देंगी, ठीक है, जिससे कि आप अपने परिवार के लिए अच्छा नाम कमा सकते हो, ठीक है। तो यही है कि आपको मेहनत करना है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो हार मत मानिएगा और लगे रहिएगा, ठीक है।